हुई थी 18 अगस्त सन 65 की, दूसरे पेज की मध्यान्ह। बोला ये भी समझाया है, पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर तमो प्रधान भक्ति होती है ड्रामानुसार। तो बड़ा ड्रामा की बात बताई। कहाँ होती है भक्ति और संगम युग में होता है ज्ञान। वहाँ जैसे जैसे भक्ति सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ऐसे ही यहाँ ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, चाहे चैतन्य वस्तु हो, चाहे जड़ वस्तु हो। तो बताया ये ड्रामा में नूद है, हर चीज का 4 अवस्थाओं से पसार होना। और ड्रामा की राज को चढ़ती कला, उतरती कला, इन बातों को कोई जानता नहीं। बाप इन बातों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। क्या न तो कोई जानता है और न कोई बाद में समझा सकता है। ऐसे भी नहीं कि बाप ने एक बार सुनाई दिया फिर बाद में कोई समझता रहे, वो भी नहीं। वो तभी समझ सकता है ड्रामा के राज को, इन बातों को, जब बाप सन्मुख आकर के एक को समझे। सारी दुनिया को पढ़ना है। नंबर 1, पूरी पढ़ाई तो सब पढ़ न सके। क्या ईश्वर जो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई पूरी तो सब कोई पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि पूरा निश्चय परमात्मा के ऊपर कोई को बैठता है। जिनको बैठता है वो स्वर्ग में आ जाते हैं। पढ़ेंगे वो ही जो कल पहले पढ़े। तो बाप सावधानी करते रहते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम पहले कितने ऊंचे थे, अभी हम गिरे हैं। पहले हम चढ़े हुए थे ऊंची चाढ़ी में, अब गिरे हैं। अभी बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में तुमको जाना है। पतित हो, पतित से पावन बनना है, पावन बन करके फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनेंगे तो गोल्डन एज में जाएंगे, पतित रहेंगे तो फिर कहाँ आवेंगे? फिर इसी पतित दुनिया में आवेंगे। तो अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पुरुषार्थ कर लो अपनी आत्मा को पावन बनाने का, उतना अच्छी दुनिया में तुम आ जाओगे। याद के बल से अगर हेल्दी और ज्ञान के बल से अगर वेल्दी बनना है। क्या कोई ज्यादा मेहनत नहीं है वहाँ। तो दुनिया में धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन खून पसीना एक कर देते हैं। और यहाँ तो बाप बहुत सहज साधन बताते हैं कि बाप जो आकर के ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान अगर तुम अपने जीवन में जितना जितना धारण करोगे, उतना तुम अनेक जन्मों के लिए वेल्दी बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे लिए स्थूल रतन बन जाएगी। ये ड्रामा की शूटिंग हो रही है। जब जब जितना जितना ज्ञान धारण करेंगे, उतना उतना वहाँ साहूकार और राजा बनते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या ज्ञान तो धारण करेंगे, लेकिन अगर रावण की तरह ज्ञान धारण कर लिया, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं और रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं, प्रकांड विद्वान तो दोनों हैं, लेकिन वो ज्ञान की धारणा किसके अंदर है? ब्रह्मा के अंदर ज्ञान की धारणा, और रावण के अंदर जीवन में ज्ञान की धारणा, अपने जीवन में धारणा नहीं थी। क्या काम फिर भी चोरी और डकैती की करता था, धमपटाई की करता था।
तो ऐसी जो धारणा अगर है ज्ञान की, तो प्राप्ति नहीं होगी। पवित्र का इसलिए ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। अमर तो बनेंगे, देवताएं अमर होते हैं, देवताएं मरते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं उनको मरने वाला नहीं कहा जाता। मरने वाला उसको कहा जाता है जो जिनको रखा के जबरदस्ती शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी जबरियन मरता है। परिस्थितियां उसको मारती है, शरीर छुड़वाती है। कर्म बंधन ऐसे हैं जो जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा वास्तव में विनाश नहीं है क्या? तुम्हारे शरीर का भी विनाश नहीं होगा, शरीर भी तुम्हारा रेजुविनेट होगा। तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब ट्रांसफर होता है नई दुनिया में। किसी चीज का विनाश नहीं होना है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। सब का हिसाब किताब चुकते हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं अभी पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना जितना पवित्र बनेंगे उतना उतना पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पूरे पवित्र बनेंगे 100%, तो 100% पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते। नहीं तो फिर सजा खा करके घर वापस जाएंगे। जितनी जितनी सजा खावेंगे उतना उतना पद नीचा होता जाएगा। तो देखो कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है पवित्र बनने के लिए। तुम समझते भी हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है क्या? विनाश की धमकी दे दी। ये अंदर से समझते भी हो कि अभी तो एटम बम बन चुके हैं, दुनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, पता नहीं कब क्या शुरू हो जाए। बालू के ढेर पर दुनिया खड़ी हुई है। तो समझते भी हो कि विनाश सामने खड़ा है, इनसे पहले हमको मजबूत होकर के जाना है। विनाश का जो मुकाबला कर सकेंगे वो ही मुकाबला कर सकेंगे जिनमें बाप की याद करते करते इतनी विल पावर आ जाएगी। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा तुमको सुनाते हैं, तो वो पॉइंट्स सुननी चाहिए ना। क्लास मिस नहीं करना चाहिए क्या? ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम टीचर इस दुनिया में आया हुआ है तो उसकी क्लास तो मिस नहीं। पता नहीं कौन से दिन हमारी कब किस्मत खुल जाए और कौन सा पॉइंट हमको विशेष लागू हो जाए। 1865 की वाणी का तीसरा पेज। अगर वो पॉइंट सुनेंगे ही नहीं, क्लास करेंगे ही नहीं, तो वो माला में जा नहीं सकेंगे। क्या कहा? माला में जाने वालों की शिफ्ट क्या बताई? माला तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों में घुमाते हैं, लेकिन माला घुमाने वाले इस बात को जानते नहीं है कि वो माला के मणके दुनिया की चुनी हुई कोई श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, जिनको हर धर्म के लोग सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं। जरूर उन आत्माओं ने कोई विशेष कार्य किया होगा। क्या कार्य किया होगा? परमात्मा ने जो आकर के पढ़ाई पढ़ी होगी, वो पढ़ाई को ध्यान पूर्वक रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ा होगा। इसलिए बोला अगर नहीं सुनेंगे तो माला में नहीं आ सकते। अगर ईश्वरीय पढ़ाई में लापरवाही की तो माला में नहीं आ सकते। माला में भी नंबर 1 जाना चाहिए क्या? मालाएं भी किस्म किस्म की है। नंबर 1 माला कौन सी है? 8 की है नंबर 1 माला। उसके बाद है 108 की, उसके बाद है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। वही तो माला है जो सहयोगी बनते हैं। फिर है 16108
और थर्ड क्लास माला। तो कौन सी माला में आना चाहिए? है फर्स्ट क्लास माला में आना चाहिए। नंबर 1 जाना है। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। क्या बाप की तमन्ना क्या है? बाप की बच्चों से तमन्ना है कि बच्चे पूरा नंबर माला मिले में, अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छी रीति लग पड़ते हैं। तो बाबा रजिस्टर भी मांगते हैं। बाबा सबको खबरदार करते हैं कि पढ़ाई में रेगुलर हैं। रजिस्टर इसलिए मांगते हैं कि रोज की पढ़ाई में हाजिरी इनकी पूरी है। सबको खबरदार करते हैं, पढ़ना जरूर है। इस पढ़ाई पढ़ने में कोई कारण नहीं दे सकता। क्या क्या कारण नहीं दे सकता है? कि हम तो बांधे लिए हैं, हमको माँ बाप परमिशन नहीं देते हैं, या हमको फुर्सत नहीं मिलती है। ये पढ़ाई तो ऐसी है जो 24 घंटे में कभी भी कोई टाइम निकाल करके बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है। जो बाबा का परिचय पाने वाले बच्चे हैं उनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको टाइम पढ़ाई पढ़ने का न हो। 8 घंटा भले गवर्नमेंट की नौकरी करो, क्या करो, छूट दे दी। गवर्नमेंट की नौकरी किस लिए करो? पेट पूजा के लिए गवर्नमेंट की नौकरी करो। फिर जो आत्मा का पेट है, मन बुद्धि भी तो पेट है, वो तो 84 जन्मों का पेट है? और ये स्थूल शरीर है इसका, तो इसे 1 जन्म का पेट है। इसे 1 जन्म की पेट पूर्ति के लिए 8 घंटा दे रहे हो, तो 84 जन्मों की पेट पूर्ति के लिए आधा 1 घंटा नहीं दे सकते। तो कहते हैं 8 घंटा भल गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में तुम अपनी मेहनत करो। कौन सी मेहनत? बाप को याद करने की मेहनत, बाप के ज्ञान को सुनने और सुनाने की मेहनत, और अपने जीवन में उन ज्ञान की बातों को धारण करने। तो ख्याल करना चाहिए सारे दिन में हम कितना बाप की सर्विस में रहे। इसका पोता मिल रोज निकालना चाहिए। क्या अपने स्वार्थ की सेवा में कितने रहे, रथ के पोषण में कितने रहे, और इस रथ के संबंधी हैं, उन संबंधियों के पोषण में हमने कितना टाइम लगाया है, और फिर बाप की याद में हम कितने रहे, सेवा में कितने रहे, बाबा की याद में कितना समय रहे। कोई बच्चों का चार्ट आता है, कोई का नहीं आता है। जिन बच्चों का चार्ट आता है वो भी सदैव तो रहे, वो भी सदैव नहीं रहता। ऐसे नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। क्या ढेर सारे बच्चे हैं, सब अपना चार्ट भेजते हैं, अपना पोता बिल भेजते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है बाबा एक एक का बैठ देखेगा। फिर जब देखेगा नहीं तो बाबा को भेजने से क्या फायदा है? बाबा को कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। तो साकार में तो जितने भी हजारों हजार बच्चे हैं उनका पोता मेल एक बैठ करके नहीं देख सकता है, लेकिन जो निराकार है उसके पास तो लिखते समय ही सारा पोता मेल पहुंच जाता है। उसकी टीवी से किसी का पोता मेल झुक नहीं सकता। तो कहा ये सेंटर की ब्राह्मणी का काम है, क्या एक एक का पोता मेल बैठ करके देखना। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार तो है ना, जैसे नदियां सब एक जैसी नहीं होती, कोई नदी तो बड़ी गहरी होती है, कोई नदी बहुत उथली होती है। अगर उनमें किचड़ा गिरता है तो सारा किचड़ा किनारों में फेंक देती है। कोई नदी इतनी गहरी होती है कि सारा कचरा अपने में समय करके और अंत में जाकर के सागर में डाल देती है।
तो नंबरवार नदियां हैं जैसे, वैसे ब्राह्मणियां भी नंबरवार। गोल्डन एज में तो कोई पहुंचे नहीं है, ब्राह्मणियां भी सब कैसी हैं, कोई रजो प्रधान है, कोई तमो प्रधान है। कोई तो अपनी फर्ज पूरा समझ करके पोता मिल को ध्यान से देखती है, कोई ऐसे ही फाड़ के फेंक देती है। तो उसमें अजून समय पड़ा हुआ है। कोई तो ऐसे हैं जो और ही जास्ती आयरन एज में चले गए। क्या ज्ञान में आने के बाद गोल्डन एज में जाना चाहिए या आयरन एज में जाना चाहिए? जाना तो चाहिए गोल्डन एज में, लेकिन इतनी कदर नहीं है ज्ञान की कि कौन सुनाए रहा है, कौन हमको रास्ता बताए रहा है, तो ध्यान नहीं देते। और ध्यान न देने के कारण गफलत करते हैं। गफलत करने से भूलें होती हैं, भूले होने से 100 गुना बोझ करता जाता है। दुनियावी लोग वही पाप कर्म करेंगे तो उनके ऊपर 1 गुना बोझ चढ़ेगा। और ज्ञान में चल करके एक बार अंजाम करके कि हमने बाप को पहचान लिया और फिर वही पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना बोझ चढ़ता जाता है। तो सीमत पर न चलने के कारण फिर थिरक पड़ते, आयरन एज में चले जाते। ऐसे आयरन एज में जाने वालों को फिर कोई मान नहीं देता। क्या दुनिया भी मान नहीं देती, ब्राह्मण परिवार वाले भी मान नहीं देते, कोई मान नहीं देता है। कोई भी उनको अपने पास पसंद नहीं करता है। तुम बच्चों को तो कोई भी दुनियावी बात नहीं करनी। अलौकिक जीवन में आए हैं, नया जीवन हुआ है, तो दुनियावी बातें तो खत्म। आप मुए मर गई दुनिया, बाहर की दुनिया से हमारा नाता कट हो गया बुद्धि का। दुनियावी बातें करनी नहीं। कोई प्रकार की झरमुई जगमुई सुनावे तो समझो कि ये हमारा दुश्मन है। क्या ये झरमुई जगमुई की बातें सुना करके हमको गड्ढे में ले जाना चाहता है, गिराने वाला है। कोई प्रकार की फालतू बातें नहीं करनी। देखो मम्मा सूक्ष्म वतन में सर्विस कर रही है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में सर्विस कर रही है। इनके लिए तुमको कुछ करना नहीं है। इनके लिए मम्मा के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, भोग नहीं लगाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भोग लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले लगाए। क्यों लगाते हैं? जब बाबा ने कहा इनके लिए कुछ करना नहीं है। बाबा ने तो डायरेक्शन दिया मुरली में कि जो मम्मा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में गई है उसके लिए तुमको कुछ करने की दरकार नहीं है। मम्मा अपना सर्विस अपने टाइम पर करती रहती है। अपन को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ में चढ़े। गुरु शिखर है ना, यादगार क्या है? गुरु शिखर की यादगार है। इसमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। क्या गुरु शिखर किसकी यादगार है? बाप। ऐसे बाप की यादगार है जो बाप के रूप में भी कार्य करता है, टीचर के रूप में भी कार्य करता है और गुरु के रूप में भी कार्य करता है। और कैसा गुरु है? शिखर माना चोटी, चोटी का गुरु है। और जो गुरु दुनिया में हुए हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमको मिले। और ये गुरु सबसे ऊंचा गुरु मिला है। इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो तुमको ऊपर जाना है गुरु शिखर पर। ये सब ज्ञान की बात है। ऊपर जाने का मतलब कोई ऊंचे पहाड़ पर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? ऊंची स्टेज में जाना है। पहाड़ आदि की बात नहीं। सब प्रकार की कठिनाइयों से पार चले जाना है। कहते ना पहाड़ जैसी मुझ हमारे सामने आ गई। लेकिन आत्मिक स्थिति अगर ऊंची है तो कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए वो परिस्थिति छोटी दिखाई देगी। जब हमारी आत्मिक स्थिति ऊंची होती है
तो दुनियावी बातें सब छोटी दिखाई पड़ती हैं। जब हम आत्मा की शान में नहीं रहते तो बहुत परेशान होते हैं। सबसे पार जाना है, इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम अब तमो प्रधान बन गए हो, इसलिए इन बातों की गहराई में नहीं जाते। अब फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको ये निश्चय भी नहीं है क्या कि हमको बाबा पढ़ाते। कौन पढ़ाते? बाबा। सुप्रीम सोल बाप साकार तन में आकर के हमारा बाबा बन करके पढ़ा रहा है, ये बहुतों को निश्चय नहीं। वर्ल्ड सेंटेंस पर कुछ न कुछ वार्तालाप भी करते हैं, तो सबको देखा दूनी वो वार्तालाप करते रहते हैं। अंदर में निश्चय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योग पूरा नहीं है। दूसरों को समझाते तो हैं, तो जिनको समझाते हैं उनका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जिनको अंदर से निश्चय नहीं है लेकिन दूसरों को समझाते हैं तो उनका अपना कल्याण नहीं हो पाता। क्यों? दूसरों है हाँ, अंदर से निश्चय नहीं है। दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वहाँ जाकर के टीचर तो बन जाएंगे नई दुनिया में, लेकिन बाप जो बनाने आए हैं नई दुनिया का मालिक, वो मालिक नहीं बन सके। न तो राजा महाराजा बन सकेंगे, न रानी महारानी बन सकेंगे, और न राज्यधारी बन सकेंगे। क्या? लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक होते हैं वो अकेले थोड़ी विश्व का राज्य चलाते हैं, उनके साथ राज्यधारी अधिकारी भी तो होते हैं नंबरवार, वो भी नहीं बन सकेंगे अगर सिर्फ दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने में लगे रहेंगे, खुद वो धारणा नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि टीचर हमारा कल्याण करती है। टीचर हमको पढ़ाई पढ़ाती है, ब्राह्मणी पढ़ाई पढ़ाती है, तो ये बुद्धि में किसी के बैठ जाएगी टीचर हमारा कल्याण करती है। नहीं, तुम अपना कल्याण अपने आप करते हो, अपने पुरुषार्थ से करते हो। वो तो अपने भाग्य अनुसार राज्य को समझ लेते हैं, तो राजा ही पा जाते हैं क्योंकि राज को समझा है। ऐसे भी बहुत है जो ब्राह्मण से भी सीखे चले जाते हैं। क्या कोई जरूरी नहीं है कि जो बाबा ने टीचर तो बनाई है, ब्राह्मणी बनाई है, समर्पित कन्याएं हैं, वही टीचर है। हो सकता है स्टूडेंट अगर अच्छी पढ़ाई पढ़े, रेगुलर पढ़ाई रहे, पंक्चुअल होकर के पढ़ाई पढ़े, तो उनसे कोई स्टूडेंट भी सीखा चला जाए। कोई ब्राह्मणी को तो बहुत देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को इतना त्यागना है जो देह भी याद ना आए। सन्यासियों में भी कोई विरले होते हैं जो ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और वातावरण में चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। इतनी एकाग्रता होती है दुनियावी सन्यासियों में। तो हम तो बेहद के सन्यासी हैं, वो तो हद का घर घर से छोड़ते हैं, और हम तो ये बेहद की सारी दुनिया का सन्यास करते हैं बुद्धि से। क्या इस सारी दुनिया में हमारा बुद्धि योग ठहरता नहीं है। कहाँ ठहरता है? बाप की याद में हमारा बुद्धि योग ठहरता है, बाप की सुनाई हुई बातों में हमारा बुद्धि योग ठहरता है। बाप ने जो कुछ हमको गुण रत्न दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, उनमें हम अपना विचरण करते हैं। वो सन्यासी गृहस्थियों के यहाँ भोजन करते हैं, तो गृहस्थियों के यहाँ उनको जन्म लेना पड़ता है। क्या जिसका खाएंगे उसके यहाँ बजाना भी पड़ेगा। भ्रष्टाचारी जो पहले थे गृहस्थ धर्म में, वो फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में जाते हैं। क्या जंगल में जाकर के श्रेष्ठाचारी कोई बन सकते हैं क्या? ये माया का राज्य है।
रामपिंड शो बहुत दिखाते हैं कि जंगल में जाने से पवित्र बन जाएंगे। अरे जंगल में तो शरीर को ले गए, मन बुद्धि पवित्र बन जाएगी क्या? मन बुद्धि से तो फिर भी वही घर घर का याद आता रहता है। ये चक्कर कैसे फिरता है, उन सन्यासियों को भी समझ नहीं। इनको तुमने समझा है, बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं। बहुत सी बांधेली बच्चियां हैं जिन्होंने भट्टी नहीं की है, सिर्फ बाप का संदेश लिया है, बुद्धि में निश्चय बैठ गया है। बांधेली होने के कारण उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। टीवी में बाबा का चित्र देख लिया है, अगर चित्र देख लिया तो उनकी बुद्धि में चित्र से ही निश्चय बैठ जाता है कि हाँ बाबा ने जो वाणी सुनाई है वो ये चित्र एक्यूरेट है, और एक्यूरेट याद करती रहती है। कोई कोई ऐसे हैं कि सप्ताहिक कोर्स भी कर लेंगे, बेसिक कोर्स भी कर लेंगे, एडवांस कोर्स भी कर लेंगे, भट्टी भी कर लेंगे, और फिर बाद में वापस बाबा से मिलके भी जब वापस घर जावेंगे तो कहते हैं हमें बाबा का चेहरा ही नहीं याद आता। इतना अंतर क्यों पड़ता है? इसका कारण क्या है? साकार वापस नहीं, साकार वापस फाउंडेशन से ही उनका फाउंडेशन पक्का नहीं पड़ा है। तो बोला बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है तो भी अच्छी याद करती रहती हैं, तो उनको पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। सारा कर्म का खेल है क्या? भक्ति मार्ग में भी यही बात सिखाते हैं क्या? कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जैसा करे ही तो तब फल चाहे। कर्म की प्रधानता है। ईश्वर आकर के कर्म करना सिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो अच्छे कर्म में लग जाते हैं उनका भाग्य बुलंद होता जाता है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस देह में रहते पति से पावन सत्व प्रधान बनना है। क्या कहा? देह में रहते बनना है या देह छोड़ करके बनना है? मम्मा बाबा की तरह है? इस देह में रहते पतित से पावन बनना है। ज्यादा ऊंचे कौन बनेंगे? ऊंच पद किनका होगा? जो देह में रहते पतित से पावन बनेंगे उनका ऊंच पद होगा, या देह छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पतित से पावन बनेंगे उनका ऊंच पद होगा? जो अपनी देह में रहते इसी संसार में इसी शरीर से प्राप्ति करके दिखाए, आत्मा भी पावन बने और शरीर भी पावन बन जाए। टाइम लगता है पावन बनने में, इसमें जल्दी करने की कोई बात नहीं है। ड्रामा तो धीमे धीमे चलता है, जू मिसल आतर बेला नहीं होनी चाहिए। जब तक ये दुनिया है, क्या जब तक ये दुनिया है ये पढ़ाई तब तक पढ़ना है। क्या क्या कहा? इतनी लंबी पढ़ाई है। जब तक ये दुनिया है, कब तक है ये दुनिया है? अरे ये दुनिया कब तक है? जब तक हमारे मन बुद्धि से नहीं निकल जाती। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया से अगर हम खुद मर गए, हमारा कुछ इस दुनिया से लेना देना नहीं, वास्ता नहीं। क्या अगर वास्ता है भी तो दुनिया में जो आत्माएं हैं उन आत्माओं का कल्याण हो जाए, बस इतना हमारा वास्ता है। और हमें कुछ इस दुनिया से लेना देना नहीं है। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ जीना है पढ़ना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जावे। तो जीना कहाँ है? देहभान में जब तक जीना है, देहभान में जब तक जीना है तब तक जीना है। देहभान में जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमको ज्ञान पीने की दरकार
जरूर पड़ेगी। जब हम पक्के देह अभिमानी आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, देह अभिमान छोड़ देंगे, तो फिर हमें ज्ञान की भी दरकार नहीं रहेगी। फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो कर्म इंद्रियों का बंधन जो अभी हमको खींच लेता है पाप कर्म की ओर, फिर हमको पाप कर्म की ओर खींच नहीं सकेगा। इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए, देह से भी ममत्व निकल जाए और इस दुनिया से भी ममत्व निकल जाए। लेकिन होता क्या है, ज्ञान में चलने वाले चल तो रहे हैं बहुत सालों से, 50-60 साल भी हो गए, लेकिन देह और देह के संबंध और ज्यादा बढ़ते जाते हैं या छूट रहे हैं? क्या होता जाता है? बढ़ते जा रहे हैं? और ज्यादा बढ़ रहे हैं? सबके बढ़ रहे होंगे या नंबरवार? नंबरवार। कोई तो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे, हैं? कोई तो होंगे कि नहीं? जो होंगे वो जरूर, जो आखिरी श्लोक है कौन सा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उनके जीवन में ये बात जरूर देखने में आ रही होगी जो उन्होंने कहा कि दुनिया से ममत्व टूटा होगा। तो मेहनत है राजा रानी बनने में। क्या वो जो नौकरी के लिए संघर्ष होता है, स्पर्धा होती है, कितने हजारों हजार फार्म भरे जाते हैं और फिर थोड़े से लोग लिए जाते हैं, तो कितनी स्पर्धा भारी हो जाती है। तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलनी है, बहुत ऊंची पढ़ाई है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए राजा रानी बनने का बात है। इस देह से दुनिया से बिल्कुल मातु निकल जाए। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, कायदे अनुसार पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ने के, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के जो नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुकूल जो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ही बाप के दिल रूपी तख्त पर चढ़ते हैं। क्या नियम पूर्वक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे नियम ईश्वरीय नियम बनाए हैं उन नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, तो बाप के दिल तख्त पर नहीं चढ़ सकते। अंदर में समझते हैं ये कहाँ तक मददगार है। जरूर जो बाप के दिल तख्त पर चढ़े हुए होंगे वो बाप के बहुत मददगार होंगे। तो जरूर अपना तन, अपना मन, अपना धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। दूसरे भी समझेंगे कि ये जितने मददगार हैं उतने मददगार हम नहीं बन पा रहे। तो ये समझ की बात है। बेहद का बाप एक एक की रूहानियत की स्टेज की अवस्था देख करके प्यार करेंगे। क्या बाप भी सबको एक जैसा प्यार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? दुनिया में भी कोई बाप होते हैं तो जो बच्चा बाप की दुकान जागती संभालता है तो बाप का दिल उस बच्चे के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? बाप भी यहाँ देखते हैं कि ये बच्चा बहुत पुरुषार्थी है, बहुत मददगार है, बाप की पत गवाने वाला नहीं है, तो बाप उसकी अवस्था को देख करके प्यार करते हैं। बाप समझाते हैं अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो जैसा जैसा बाप श्रीमत देते हैं वैसे चलो। क्या अपनी मनमत पर भी नहीं चलो और मनुष्यों की मत पर भी नहीं चलो। शास्त्रों में गुरुओं ने जो मत दी है उस पर भी मत चलो। क्या गुरु लोग तो दुनिया में अनेक प्रकार के हुए। गुरुओं की संख्या दुनिया में जैसे बढ़ती चली गई, दुनिया नीचे गिरती चली गई। इन गुरुओं से दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। जब सदगुरु इस सृष्टि पर आता है तो इस दुनिया का कल्याण हो जाता है। तो बाप सदगुरु कहते हैं, समझाते हैं, अपना कल करना चाहते हो तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है उस पर चलो। श्रेष्ठ मत की यादगार कौन सा शास्त्र है? श्रीमद् भगवत गीता।
भगवान की गाई हुई गीता है। एक ही दुनिया में शास्त्र है जिसके लिए ये गायन है भगवत गीता, माने भगवान की गाई हुई। भगवान ने स्वयं वो गीत गाया है, ज्ञान का गीत। वो जो गीता है वो तो यादगार है। क्या जितने भी शास्त्र हुए हैं, चाहे कुरान हो, चाहे सिखों का वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहब, और चाहे क्रिश्चियंस की बाइबल, ये जो भी धर्म शास्त्र हैं, उन धर्म शास्त्रों को क्या उनके धर्म पिताओं ने आकर के लिखा था या सन्मुख आकर के बोला था? क्या किया था? बोला था। तो जैसे वो धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो मुख से सामने आकर के बोलते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो सन्मुख आकर के श्रीमत देता है। उस श्रीमत का संकलन बाद में हुआ है मनुष्यों के द्वारा, उसका नाम रख दिया है श्रीमद् भगवत गीता। अगर वो गीता पढ़ने से ही दुनिया का कल्याण हुआ होता तो दुनिया में गीता की टीकाएं, टिप्पणियां और पुस्तकें तो बढ़ती जा रही हैं। ढेर सारी टीकाएं हो गई, ढेर सारी पुस्तकें हो गई, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। क्यों नीचे गिरती जा रही है? क्योंकि पढ़ाने वाले जो गुरु लोग हैं वो मनुष्य गुरु, मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर न आए तब तक इस दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। तो पढ़ाई पर अटेंशन दो, ऐसा काम न करो जिससे दूसरों को नफरत आ जाए। क्या काम कैसा करो जिससे जो भी देखने वाले हो, संसर्ग संपर्क में आने वाले हो, उनकी आप से प्रीति जगे। जैसा बाप समझाते हैं वैसा काम करो। लोग पसंद बनो, बाप पसंद बनो, और अपनी आत्मा का भी पसंद बनो, स्वपसंद। आत्मा भी अंदर से खुश बनी रहे कि हमने अच्छा काम किया। कोई काम किया और दिल अंदर खाती रहे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई बुरा काम हो जाता है तो दिल अंदर से खाती तो है ना। तो स्वपसंद भी हो, लोक पसंद भी हो, और बाप पसंद भी हो। ऐसा तब होगा जब पढ़ाई पर अटेंशन देंगे। क्रोध करने वाले को कब कोई मान नहीं देंगे। क्या कहा? अगर मान सम्मान चाहते हो तो क्या करना पड़े? क्रोध को बिल्कुल त्यागना पड़े। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहेंगे। याद में शेर जैसी आंखें हो जाए। क्या शेर होता है ना, तो जब देखता है तो कैसे देखता है? शेर तो जंगल का राजा होता है, तो विल पावर उसमें भरी हुई होती है ना कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो याद सिंह बन जाना है। वो तो है हद की लड़ाई। क्या जंगल में जो जानवरों की लड़ाई होती है, जंगल के राजा शेर से जानवरों की लड़ाई होती है, वो तो हद की लड़ाई होती है। दुनिया में भी सारे जंगल है। ये दुनिया भी क्या है? कांटों का जंगल है। इसमें मनुष्यों की जो लड़ाई हो रही है वो भी हद की लड़ाई है। तुमको तो बाप इस युद्ध के मैदान में बैठाते हैं। कौन सा युद्ध का मैदान है? विकास की लड़ाई।
हमारी वो हद की लड़ाई नहीं है। युद्ध के मैदान में देखो कितना समय लग गया, वो लड़ाई तो थोड़े दिन चलती है, न करके फिर हार जीत साबित हो जाती है। ये तो कितने वर्षों से लड़ाई चली आ रही। कौन सी लड़ाई? क्या नाम दिया इस लड़ाई का? क्या? महाभारत लड़ाई तो शास्त्रों में नाम दिया है। बाबा नाम क्या देते हैं? माया की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? माया की लड़ाई। ये है घरगृहस्थ में रहते हुए लड़ाई। घरगृहस्थ के जीवन में रहते हुए विकारों से युद्ध करना, ये है तुम्हारी लड़ाई। बाप कहते हैं आत्मा तमो से अब रजो में आए हो। ये आत्माएं तुम अब तमो से रजो में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी नंबरवार आए हो। सतों में कोई मुश्किल से पहुंचे हैं। किस समय की बात बताई है? कब की बात है? सन 65 की वाणी है, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, उस समय की बात बताई। कोई ऐसे हैं जो सतों तक पहुंचे हैं, आज उन टाइम पड़ा हुआ है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो अंत समय का गायन है, पिछाड़ी की अवस्था है। अभी भी वो अतीन्द्रिय सुख किसी को महसूस नहीं हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से अतीत, माने इंद्रियों से वो सुख भोगा नहीं जाता। जो इंद्रियों का सुख भोगने में लगे होंगे वो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं कर सके। गुरु शिखर भी पिछाड़ी में आवेगा क्या? गुरु शिखर है जो यादगार बना हुआ है, वो प्रैक्टिकल चैतन्य में भी कब आवेगा? पिछाड़ी में आवेगा, जब तुम बिल्कुल सतो प्रधान अवस्था में हो, जब तुम्हारी अचल स्थिरियम अवस्था हो जाती है, तब तुम अटल अखंड स्वराज्य पा जाते हो। तो पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुमको मिला हुआ है। 18/8/65 की वाणी का चौथा पेज। बाप समझाते तो बहुत है, और यहाँ तुमको ज्ञान की रोशनी मिलती है। क्या? बाप के सन्मुख आने से तुमको ज्ञान की रोशनी मिलती है। औरों के सन्मुख हो जाते हो तो कुछ न कुछ अज्ञान का संग लग जाता है। बाप के सामने आने से तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि हमको कैसे ऊंच पद पाना है। इस जन्म को बहुत वैल्यूबल जन्म कहा जाता है। इस जन्म को है, इस जन्म को माना शास्त्रों में भी इस जन्म का गायन है। उसके लिए लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत वैल्यूबल है। क्या कहते हैं? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं क्या कि मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों में जाती हो। आम का बीज होगा तो उससे आम का दरख्त निकलेगा, नीम का बीज होगा तो उससे नीम का पेड़ पैदा होगा। आत्मा मनुष्य की है तो उस मनुष्य का ही जन्म लेगी। कीड़े मकोड़ों की आत्मा होगी तो कीड़े मकोड़ों का जन्म लेगी। बीज तो हमेशा बदलता नहीं है, बीज में संस्कार रहते हैं। तो मनुष्य आत्मा तो मनुष्य का ही जन्म लेती है। वास्तव में मनुष्य आत्मा देवता से नीचे गिरते गिरते कीड़े मकोड़ों जैसी जीवन बिताने वाली बन जाती है। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उसको नाली में से निकाल करके साफ सुथरे धूप के स्थान में रख दो तो मर जाएगा, उसकी जिंदगी ही नाली होगी। तो आज के मनुष्य भी गूमूत्र के सुख में
रमण करने को ही सबसे ऊंचा सुख मानते। माने नाली के कीड़े बन गए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको ऊंच पद पाना है, ये बहुत वैल्यूबल जन्म है, अमूल्य जीवन है। यहाँ तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाना पड़ता है। बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। क्या तुमको माने किसको? जो बाप के सम्मुख। तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारी मनोबुद्धि जो आत्मा है वो सुबह से लेके शाम तक और रात में सपने में भी कौड़ी को याद करने वाली बन गई। कौड़ी जैसी तुम्हारी जब मनोबुद्धि रूपी आत्मा बन जाती है तो मैं आकर के उसको हीरे जैसा चमकदार बना, जिसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई होती है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। अब तुम पियर घर से ससुर घर में चले जाओगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाओगे। पुरुषार्थ कर जितना उच्च पद पाना है तो यहाँ ही पता पड़ जाएगा। क्या ऐसे नहीं शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में पता पड़ेगा? नहीं, परमात्मा बाप आकर ऐसी पढ़ाई तुम्हें पढ़ाते हैं जो इसी जन्म में तुमको पता पड़ जाएगा कि अगले जन्मों में तुमको क्या बनना है। क्यों? कि तुम तो आत्मा रूपी एक्टर हो। है? कोई एक्टर रंगमंच पर जाकर के पार्ट बजाना शुरू करे और वो अपना पार्ट भूल जाए तो उसको तो बेवकूफ एक्टर कहा जाता है। तो हम आत्मा भी एक्टर हैं। जन्म जन्मांतर हमने ये शरीर रूपी चोले बदले हैं। चोले बदलते 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 अब हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो भगवान बाप आकर के बताते हैं बच्चे, हे मेरे अर्जुन रूपी बच्चे, तुम अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर के तुमको अपने जन्मों का साक्षात्कार बुद्धि से साक्षात्कार कराता हूँ। बंद आंखों का साक्षात्कार नहीं कराता हूँ, अंधश्रद्धा की बात नहीं सिखाता हूँ। तुम अपनी बुद्धि से रियलाइज करेंगे कि अनेक जन्मों में मेरी आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली है। तो जो जो पुरुषार्थ करके जितना ऊंच पद पावेंगे तो यहाँ ही पता पड़ जाएगा। क्या ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके अगले जन्म में पता पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम घर घर में कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बना सकते हो। तुम अगर पुरुषार्थ करो तो इस ईश्वरीय नॉलेज की हॉस्पिटल घर घर में खोल सकते हो, जहाँ मनुष्य आत्माएं पतित से पावन बन जाएंगी। मनुष्य आत्माएं पतित से पावन भी बनेंगी, सफा पावेंगी और पढ़ाई भी पढ़ती है। तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। ऐसे ऐसे वृद्धि को पाते रहेंगे, अगर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। तो कॉलेज और हॉस्पिटल ये है, ईश्वरीय हॉस्पिटल है, ये ईश्वरीय कॉलेज है। ये दो मुख्य कॉलेज हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं आमदनी के लिए और हॉस्पिटल होते हैं निरोगी बनने के लिए। तो तुमको जो बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई के पढ़ने से, इस राजयोग को पढ़ने से तुम एवर वेल्दी और एवर हेल्दी बन जाओगे। वो पढ़ाई भी तो पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। वो भी समझते हैं कि हम ऊंची पढ़ाई पढ़ लेंगे तो ऊंचा पद पावेंगे और ऊंच पद पाके बहुत मोटी तनख्वाह लेंगे और एवर वेल्दी बन जाएंगे। यहाँ बाप कहते हैं वो तो एक जन्म के लिए बनते हैं। मैं तुमको अनेक जन्मों के लिए पढ़ाने आया हुआ हूँ। ये हॉस्पिटल निरोगी बनने के लिए है। यहाँ ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। क्या सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया जाता है और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उसके साथ किस तरह योग लगाना है, वो यहाँ सिखाया जाता है। फिर चक्कर भी फिराना पड़े, सारी बुद्धि की बात है। क्या ये ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ना, इसमें गहरा जाना, इसमें दात कौन सी मिली हुई है जन्म से हर एक को? बुद्धि की दात मिली।
जो भी आत्माएं जन्म लेकर के आती हैं, उनको अपने अपने तरीके की बुद्धि की बात मिली हुई है। उस बुद्धि के अनुसार उस ज्ञान को और उस योग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जितना जो करेगा उतना पावेगा। टाइम तो बहुत है, फिर भी याद की यात्रा में पुरुषार्थ करते करते 8 घंटे तक पहुंचना है। क्या 8 घंटे? कैसी याद की यात्रा? वो ऐसी अटूट अखंड याद की यात्रा हो कि परमात्मा की याद भूले ही नहीं। 8 घंटे तक निरंतर याद बनी रहे। कहते भी है एक घड़ी याद ही घड़ी। बाबा कब होगा 8 घंटे की याद? है कब होगा 8 घंटे की याद? जब डंडे पड़ेंगे धर्मराज के। वो स्कूल होता है, उसमें मास्टर मारते हैं, पीटते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनको दंड न मिले तो पढ़ाई नहीं पढ़ते। यहाँ भी ऐसे ही है। अभी प्यार से पढ़ाई रहे हैं, प्यार से जो पढ़ाई पढ़ लेंगे तो माला में ऊंच पद पा जाएंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो जो 3rd क्लास माला है उसमें पिट पिटा के कोई जिनको आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो उसमें भी रह जाएंगे। तो पिछाड़ी में वो अवस्था आ जाएगी जो सिवाय ज्ञान के और कोई बात बुद्धि में नहीं आवेगी। क्या कहा? क्या कहा? हमारी बात का जवाब। जब पिछाड़ी होगी तो वो अवस्था आ जाएगी इस दुनिया की कि सिवाय ज्ञान का तुम्हारी बुद्धि में कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। अभी से छोड़ने की बात बाबा कहते नहीं है कि तुम गर्भस्थ को छोड़ दो। कहाँ भी मुझ हो तो बाबा से पूछना है। बाबा हर एक के सर्कमस्टांसेस को देख करके बतलाते रहते हैं। हर एक की अपनी अपनी बीमारी है। क्या कहा? जैसे जैसे पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वैसी वैसी हर एक की अपनी अपनी बीमारी होती है। किस्म किस्म के हर एक के सामने विघ्न आते हैं। एक जैसे हर एक के सामने विघ्न आ नहीं सकते। तो उन विघ्नों से पार होना। विघ्न डालने वालों को कैसे कैसे नाम दिए हैं शास्त्रों में? क्या नाम दिए हैं? कंसी, जरासंधी, शूर्पणखा, पूतना नाम दिए है ना। तो बोला शूर्पणखा बाबा किसको कहते हैं? जो खुद लड़ाई लड़ने की स्वभाव वाली होती है और दूसरों को भी लड़वाई देती है। शूर्पणखा ने क्या किया? राम की रावण से लड़ाई लड़वा दी। अब राम ने तो, लक्ष्मण ने तो ऐसा कोई खराब काम उसके साथ नहीं किया था, लेकिन उसने रावण के दरबार में जाकर के ऐसी गुहार लगाई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, नाक कान काट डाली। आया गुस्सा, बस चढ़ाई हो गई। तो विघ्न डालने वालों के शास्त्रों में नाम देखो कैसे कैसे दिए, अनेक प्रकार के नाम है। तुम बच्चों को तो अपना पुरुषार्थ करना है। क्या उन कंसियों जरा सिंधियों जैसा पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ का साक्षात्कार सबको होता रहता है। कोई भी ऐसी चलन चलते हैं तो बाप की निंदा कराते हैं तो वो लोग गुरु लोग डर देते हैं, गुरु का निंदा ठौर न पावे। यहाँ तो अकेला गुरु की बात नहीं है, यहाँ तो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। कहते हैं कि हमारी निंदा करेंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो तुम ठौर कैसे पावेंगे? क्या कहा है? कौन सा ठौर? वो तो सन्यासी ऐसे ही कह देते, सदगुरु निंदा ठौर न पावे। उनके पास तो कोई ठौर है ही नहीं। ठौर बनाने के लिए दूसरों से भीख मांगते रहते हैं। मठाधीश पीठाधीश ऐसे थोड़े ही बन जाते हैं। दूसरों से पैसा ले करके तब मठाधीश बनते हैं, स्थान बनाते हैं। तो वो हमको क्या ठौर देंगे?
बाप कहते हैं मैं तुम्हें ठौर देता हूँ। जिनको जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो अंत में मेरे साथ कहाँ जावेंगे? कहाँ जावेंगे? हैं? कहाँ जावेंगे? हैं? सुखधाम पहले जावेंगे, पहले परम धाम। परम धाम जावेंगे। परम धाम ऊपर होगा या नीचे होगा? हैं? नीचे होगा। जो सदगुरु की निंदा करावेंगे वो उस परम धाम में नहीं पहुँचेंगे। मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या वो शांति की दुनिया इसी सृष्टि पर देखने में आवेगी। तुम बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर के निराकारी स्टेज में टिकेंगे, लेकिन जावेंगे कौन वहाँ? है जो बाप की कभी भी निंदा कराने वाले न बने हो वो वहाँ जावेंगे। अगर सदगुरु के निंदक बन गए तो दुनिया के ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकते। यज्ञ के आदि का सैंपल दे दिया। क्या जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जो बांधेलियां 7 सतालों के अंदर रखी गई थी उनको भी मौका मिल गया। जो एक ट्रेन चलनी थी उस ट्रेन से वो निकल गई और पहुंच गई। ऐसे ही अंत में भी कहा एक ही ट्रेन चलेगी, जिनको निकलना होगा निकल जाएंगे। तो बाप पीछे सदगुरु तीनों है, कहते हमारी निंदा नहीं कराना, सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो ठौर कैसे पावेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। क्या कहा? कौन से ठौर की बात है? दुनिया तड़प रही होगी और तुम बच्चे आराम से क्या शांति धाम में आनंद कर रहे हो। सैंपल शुरुआत में दिखा दिया। आया समझ में? हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब खून की नदियां बह रही थी तो कराची के बंगले में समंदर के किनारे वो संगठन आराम से रहा पड़ा। सब प्रकार की सुख शांति उनको महसूस हो रही थी, कोई प्रकार को दुख और शांति नहीं थी। तो समझने की बातें हैं। ये बाप का यज्ञ है। मन से, वाणी से, कर्म इंद्रियों से इस शरीर को हवन करना है। क्या कहा? मन से भी सहन करना पड़े, वाणी से भी सहन करना पड़े। ऐसे ना, ये तो जैसे मर गया, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और कर्मेंद्रियों से भी सहन करना पड़े। कर्मणा शरीर को हवन करना है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसमें शरीर की आहुति देनी पड़े। मन को भी हवन करना है, वाचा को भी हवन करना है और शरीर को भी हवन करना है। सर्विस में, ईश्वरीय सेवा में लगाना है। हवन तो सब होंगे। क्या ये 500-700 करोड़ की दुनिया में रह कोई नहीं जाएगा जो इस विनाश की विभीषिका में किसी का हवन न हो। स्वाहा तो सब हो जाएंगे, लेकिन जो स्वेच्छा से होएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, वो ऊंच पद पा जाएंगे। अच्छा, है बाप का घर सबसे बड़ा होगा ना। सुप्रीम बाप है तो उसका घर कैसा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। तो अभी से अपना घर बड़ा बना रहे हो क्या? परम माने बड़ा है। बाप जो घर तैयार कर रहा है, दुनिया में उस घर से बड़ा घर, बड़ा परिवार और दुनिया में कोई नहीं होगा। बाप का परिवार दुनिया में सबसे बड़ा परिवार होगा, जहाँ बेहद की सुख शांति होगी। मुड़ बाड़ा में रहते हैं जानवर रहते हैं ना, सारे बाड़ा को मोड़ देना, जानवरों को मोड़ देना, इसको क्या कहते हैं? मोड़वा। दिल्ली में हिंदू बाड़ा है? हिंदू बाड़ा, हिंसा को दूर करने वालों का बाड़ा। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ है, इसका नाथ
पशुओं बना, सारी दुनिया जानवर की नहीं बन जाएगी। हैं? पल्ली किसे कहते हैं? हैं? पल्ली माना क्या है? पल्ली माना बाजार, और ताड़ी माना ताड़ना दिया जाए है? गुड माना गुड, बढ़िया, ऐसा बाजार जिसमें बढ़िया ताड़ना दी जाए, पिटाई हो। बाबा सपना का क्या अर्थ है? सत्य ना, पूत ना, पूतना का अर्थ क्या है? जो पवित्र नहीं है वो पूतना। ऐसे ही सत्य ना, जो सत्य नहीं है तो सारी दुनिया झूठी है, ऐसे तो सारी दुनिया सतना है, लेकिन खास सतना का नाम क्यों दे दिया है? सतना कहाँ, मध्य प्रदेश में है? कितनी पढ़ाई की? बिल्कुल जाना चाहिए। बाबा तो आज तुमको सामने बैठ के बोल दिया 8 घंटा पेट के लिए धंधा करना है, आधीन होकर के नहीं, यही आधीन बन जाओगे तो राजा कैसे बनोगे? हैं? पक्का? हाँ, 2 साल के बाद वापस आ जाना है, करेंगे उसमें आपका भी फायदा। बाबा की दृष्टि में आप पक्के ब्राह्मण हो जाएंगे। क्या नहीं तो बाबा कहीं अभी पूछे संप्रदाय है, कहीं जब पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी जरूर बन जाती है। दोनों बच्चियाँ और बच्ची तो रहना चाहती है, आप क्यों ले जाना है? ले जा रहे हैं माता बोल रही थी। हाँ, माता क्यों ले आओ इधर? ये बाबा का घर तुम्हारा घर है, माता को समझाओ। माता भी आई थी, पिछली बार वही तो रख गई है। हाँ, और दूसरी बात, दूसरा नियम तुम ये भंग कर रहे हो कि आश्रम में किसी कन्या को भाई के साथ नहीं जाने देते, और दूसरी कन्या देखेंगे कि हाँ ये कन्या भाई के साथ जा रही है तो वो भी इस तरह का दबाव देंगे, तो लोग ये कैसे ले गए, हम क्यों नहीं जाएंगे? ये माता जी आई, माता जी ले जाती ना है? गाय होती है, अपने मुझसे कुछ कह नहीं सकती है, ऐसी कन्याएं कुछ कह भी नहीं सकती, अपने अंदर की बात उनको अंदर रह जाती है। बाबा से जब उनकी बुद्धि का योग लग जाता है तो सब बाबा को बताती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको बताने की नहीं होती, तो कन्या ये अनुभव कर रही है कि हमारा वहाँ वापस जा कर के हमारा कल्याण नहीं होना है, कल्याण नहीं। और बाबा भी मुरली में कहते हैं कन्याओं के तो ये सारी दुनिया दुश्मन बनता है। ऐसे की बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। बाबा नहीं जाना मुझे, याद में बैठी बैठी हो रही थी, मुझे तो पता नहीं था। मैं समझता हूँ मेरे ऊपर पाप कर रहा है। अब माता जी को भेज दो ना मिलने के लिए। हाँ, आपको तो खुश रहना चाहिए कि आपके घर में ऐसी बच्ची पैदा हुई है जो अपनी खुशी से रहना चाहती है। हाँ, बाबा मैं वहाँ जाऊँगी इतना साथ कर लूँगी। ऐसे तो डर रहना चाहिए हर जगह, डरता बहुत बड़ी चीज है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो कन्याओं को संग का रंग लग ही जाता है, बाहर की दुनिया का संग का रंग आता है तो भी संग का रंग लग जाता है। लेकिन बाबा बाहर जाना आना करते हैं ना। हाँ वो इसलिए तो बाबा ने बोला माँ बाप हैं बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। मूर्ति को मैं आपकी बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं आखिर कोई जानता थोड़ा ही कि आप हैं, आप क्या हैं, इन लोगों को थोड़ी आपकी बात मालूम, आप खुद ही बोल रहे हैं। बाबा ने ऐसे थोड़ी बोल दिया होगा, आप अपनी अकल चला रहे हैं। कन्याओं की बुद्धि होती पवित्र,
क्या माँ बाप के मुकाबले कन्याओं के पाँव क्यों पूजे जाते हैं? माँ बाप कन्याओं के पाँव पूजते हैं ना, क्यों? अरे तो लेकिन उसकी बात माननी चाहिए ना। माने बाबा जरूर हैं? माने हाँ अभी एक दिमाग आया बहनों का तरीका हो गया हैं? एक बार आ जाए अरे क्यों हो रहे बड़ी होने के बाद में हैं? अरे अरे मत हो बाबा तुमको कोई दंड थोड़े दे रहे हैं खड़े होने का। बाबा है। माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं हाँ। तो माँ बाप थोड़े ऐसे समझते हैं कि मोह हमारे बच्चों का कल्याण हो। मोह जो है ना, मोह के कारण वो ऐसा समझते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो इनको आइए सुख होगा। लेकिन बस नहीं बाबा, ऐसा तो हमारा तो कुछ भी नहीं था। नहीं तो बाबा के बाबा के महावाक्यों पे एक्यूरेट चले, लेकिन वो नहीं मान रहे तो न माने तो कर रहे निकलो बाहर घर में हटाओ। हम घर के अंदर गंद नहीं करने देंगे, भागो निकलो हटो। गीता पाठ में कहीं गंद हो सकती है? गीता पाठ में कैसे हो जाएगी? हैं हैं तो अलग 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 रहने दो, अपना कमाओ खाओ, बड़े हो गए। तो पक्षी होता है वो भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो ठोंक मार मार के ठोंगा तो भगा देता है, भाग यहाँ। हम तेरे लिए यहाँ गंद में कब तक पड़े रहे? मनुष्य है। तुम तो अपनी मम्मी को पहले ठिकाने पर लाओ। है तुम्हारी मम्मी रावण की जेल में है कि नहीं है? तो तुम्हारी मम्मी रावण की जेल में, हमारी मम्मी भी रावण की जेल में है। अच्छा दोनों बड़ी मम्मी कौन सी है? जगदम्बा बड़ी मम्मी है, तो ज्यादा रावण की जेल में कौन होगी? फिर क्या बात, निकालने की कोशिश करो। लेकिन बाबा आपको बोलते 2004 के लाख तक हैं? 2004 के लाख तक क्या 4 की लाख? क्या लाख टाइम? बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन बहनों की बात क्यों सुनना? ये बहुत बुरी आदत है, किसी की बात सुनना नहीं चाहिए, पक्का करना चाहिए ये बात ऐसी है। मुरली में अव्यक्तवाणी में जो बाबा ने बोला वो सच्चा या बाबा है। इसकी तारीख तो कोई किसी बात की कोई इसकी तारीख किसी बात की तय नहीं की जाती। विष्णु का राज्य आएगा तो मम्मी भी फ्री हो जाएगी। रावण के राज्य में मम्मी रावण के राज्य में, रावण की जेल में। इतना बता दें रावण की जेल बाहर वालों की नहीं है, जान वालों की है। कन्याओं की बुद्धि को बरगलाए देता है रावण, माया रावण। ब्रह्मा कुमारियों के बीच यहाँ भी है। ये लोग जा रहे इसीलिए बोले कि बाबा वहाँ क्या करवा रहे हैं? जगह पे आते हैं, जगह पे आते हैं ना। आपका शरीर का योग है, हमारा मनसा का योग होता है। किस चीज़ के बारे में? एक होता है मन को एकाग्र करना और एक होता है शरीर की इंद्रियों को एकाग्र करना। तो यहाँ मन को एकाग्र करना सिखाने की बात है। नहीं ना तो खुद इन चीज़ों में बहुत बड़ी दिक्कत है। कितने बजे की क्लास है? कितने बजे क्लास है? किसी के पास है? ये कौन सा करूँ क्या? पंजाबी की क्लास गुरुद्वारे में भी तो वो सिखाते हैं 3 चेला परवान ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो पंजाबी स्पीकिंग की क्लास शुरू हुई थी। मैंने उनको कल बोला मैं कहना 4 से 5 बजे से मुझे पंजाब से बिलोंग करते हैं, मेरा पंजाबी होता। अच्छा पंजाबी खूब दम चक्कर ज़्यादा अच्छा मचा लेते हैं। अंग्रेजों को मुसलमानों को पंजाबियों ने ही भगाया। हिंदुओं ने दम चक्कर इतना मचाया, न मुसलमान भागे न पंजाबी न क्रिश्चियन भागे, और जब पंजाबियों ने धमचक्कर में गए तो भाग गए। अंग्रेज बटालियन और मुसलमान बटालियन सिखों से बहुत डरती है। इसका जमाया हुआ है कहाँ है? पंजाब में। शिवालय की पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ियों में। बाबा कहते हैं पैसा ही नहीं तो क्या करें? गवर्नमेंट कहती है पैसा नहीं तो क्या करें? सीखने के लिए है। किसानों की जिनसे पूछेगा कि सारा पीछते चले जा रहे हैं एक एक किसान को। किसान के पास कोई फायदा नहीं हो रहा है।
हाँ, ज्यादा जिसके पास जमीन है वो भी फायदे में नहीं है, और जिसको कम जमीन है वो भी फायदा है, जिसके पास जमीन नहीं है उसका भी कहना ही है। करते करते ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी ना, मारा मारी आपस में। थोड़ा भी अकाल पड़ा, हमारे अकाल पाने किराने की दुकान है। अच्छा, तो उसमें क्या सामान रखना पड़ता है, बीड़ी सिगरेट तो रखते बाबा को पहले से। हाँ, शराब वराब तो नहीं रखते? शराब नहीं रखते, शराब के लिए बाबा ने मना किया हुआ, बीड़ी सिगरेट बोला नहीं, खाता रहता है, खाता रहता है। तम्बाकू तो नहीं खा लेते? तो यूनिट रखते हैं ना, दूसरों को देते हैं। बाबा कहे कि यूनिट छुड़ाओ, उनका दिल खाता है। बाबा ने ये कहा है कि जो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो वो बेकारों को क्या छोड़ेंगे, तो तुम बीड़ी सिगरेट पीते थोड़ा ही है। नहीं मतलब दुकान में रखेगा, दुनिया के सब धंधे झूठे हैं, क्या किया जाए। बाबा बहुत खा रहा है, क्या बताएं। नहीं वो बेचना खराब नहीं है, लेकिन खाना तो खराब है। बहुत डीजे वाले सुनते नहीं है, सुनते नहीं, सुनते हैं उनको सुना, कोई ऐसे भी तो होंगे सुनते ही रहते हैं, उन्हें कितना भी सुनाओ वो टकते मत नहीं होंगे, लेकिन सुनते रहेंगे। उनको कोई बात ऐसी पल्ले पड़ जाएगी तो उनके ये भूल जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक्यूरेट चित्र क्यों बना रहे? बनाओ, तुमने क्यों नहीं बनाया? तुम कम से कम अपने घर में तो एक्यूरेट चित्र बना के लगा देती है, दूसरों को कहना है। औरंगाबाद में एक कंपनी में बच्ची में कह रही थी हमको बाबा की फोटो दो, फोटो दो। बाबा ने कहा फोटो तो टीवी में आ गया है, तो कहाँ बाबा ने को छुपा के रखा हुआ फोटो? टीवी में रोज फोटो आता है बाबा का, बाबा ने छुपा लिया क्या? हाँ, इतना जरूर है, बाबा ने ब्रह्मा का फोटो खींचने के लिए मना किया है, तो ब्रह्मा तो अभी प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। वो मर जाता है उसका फोटो निकाल के रखते हैं, समझाने के लिए त्रिमूर्ति में रख सकती है, और त्रिमूर्ति में समझाने के लिए रखो, अच्छी बात है। लो आके जब आप बुजुर्ग की पाते तो हमेशा बोलते हो, दिखा भी सकते हैं, उसके तीसरे नेत्र को साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, सुनाएंगे। देखिए आपको अंदर से मैसेज देता है, जो पाना था पा लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, तो वो भी हुआ करेगा, नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं तो समझा भी सकते, समझा सकते तो तीसरी आंख से दिखा भी सकते। जो तीसरी आंख से देख लेगा वो इन आंखों से दूसरी बगैर रहेगा नहीं। जब आपने समझ लिया है तो आप देखे बगैर रहे तो बात करे हुए। शादी के लिए तो खास बोला है बाबा ने मुरली में कि माया सबसे पहले सरेंडर होगी बुद्धि से। हाँ, और जो अभी सरेंडर हुए पूरे बुद्धि से सरेंडर नहीं हुए, हो जाते हैं सरेंडर कागज में, लेकिन अकल अपनी चलाते हैं। जब माया सरेंडर हो जाएगी तो वो अपनी अकल नहीं चलाएगी, फिर बाबा जैसे कहेंगे वैसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन माया भी सरेंडर नहीं होने दे रही। दूसरा नहीं सरेंडर होने दे रही, बुद्धि को सरेंडर नहीं होने दे रहे। वो क्या नाम, वो पूजा करने के लिए मंदिर में जाया जाता है कि हनुमान जी से कहा जाता है, गणेश जी से कहा जाता है हमारे आके दर्शन करो, है क्यों? गणेश जी के मंदिर में जाके लोग जाके दर्शन करते हैं कि गणेश जी से कहते हैं आप आओ हमारे दर्शन करो, आगे तो जाना पड़ता है। हाँ, एक ऐसा गणेश जी है, समझते नहीं है ना, कौन नहीं समझते? अब तुम तो समझ लो पहले, सच्चाई समाज से ड्यूटी हो रही है। हाँ, हो रही थोड़ी सी है, तो नंबर नीचे जाएगा 100 गुना पोस्ट कर करके। हाँ, तुम समझते हो, हम तो सेवा कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाता है ना।
मेवा नहीं मिलती है मेरे, मेवा है खुशी। तो समझो खुशी गायब हो जाती है, समझ लो सेवा नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। खुशी गायब हुई और समझ लो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हो जाती है बाबा। हाँ, क्योंकि हम सब अम्माओं की जो अम्मा है, तो माताओं की दुनिया में क्या क्या दुख होता है, क्या क्या सुख होता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, है? उसका अनुभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक, तुम्हारी अम्मा आई है तो सब बातों में अम्मा होगी कि एक बात है? अब तो नहीं लगता, लेकिन अब काम करके दिखाओ ना मेरे, हैं? बाबा तो माताओं की बोल रहे हैं अभी भी कि अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। अगर तुम अपने स्वतंत्र समझती हो तो मम्मी अगर बंधन में हो तो थोड़ा, तुम तो रोटी दाल खाने में लगी हुई है। बाबा कहते रोटी दाल तो हमारे आश्रम में ही बहुत है, खूब खाओ, काम करके दिखाओ। अरे तुमको भी मम्मी को रोज याद करेंगे। मम्मी को क्यों याद करोगे तो और नीचे गिरोगे। जो मम्मी की अवस्था है तो तुम्हारी अवस्था बन। मम्मी को बुलाएंगे। हाँ, और बाबा की याद करो और मम्मी को लाइक दो। मम्मी ब्रह्मा कुमारियों ने भी ब्रह्मा को याद किया और तुम भी मम्मी को याद करोगे। तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी नीचे गड्ढे में जा रही हैं, तुम भी नीचे गड्ढे में जाओगे। बाबा को भी मम्मी को भी दोनों को देखना चाहते हैं, देखना तो तीसरे आँख से अपन लोग देखते ही रहते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं। देखना कौन मना कर देगा, तो 3-4 साल के लिए तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं कंपनी में या बाबा के पास आ जाते हैं। तो अगर अपने अम्मा बाप को कहते जाओ तुम जाओ, हम नहीं आएंगे, मना ही कर देते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता अगर हम ही घर में रहेंगे। अभी इतनी छोटी सी आई थी लड़की बोली मम्मी बोली मैं आप जाइए मैं यहीं रहूँगा। अभी अभी संस्कार है, गया है उसको तुमको खींचता है, इसलिए नहीं जाना चाहते। नहीं 2-3 साल के बच्चे अपने घर क्यों छोड़ना चाहिए?